हाय व्यूअर्स, ईटा, एमडीकेट, एनटीएस, इंजीनियरिंग और मेडिकल के मुख्तलिफ टेस्ट्स में जो फिजिक्स के एमसीक्यूज आते हैं उसके अनदर पार्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन डैश। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता है। यहाँ पर एसआई यूनिट्स का नहीं पूछा गया है। जनरली आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं। एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक किस्म के डिस्प्लेसमेंट या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम उसे कहते हैं। एक वो होती है जिसको हम मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह के यूनिट्स में हम नापते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस body moves in a circle or follow circular path or mean cover radial distance. So that case हमारे पास उस केस में कौन से यूनिट्स हमारे पास यूज होते हैं। तो क्या डिग्रीज यूज होती हैं, रिवोल्यूशंस यूज होती हैं, रेडियंस यूज होती हैं, या ऑल ऑफ दीज मींस ये सारे यूनिट्स यूज होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जनरली ये क्वेश्चन रेज किया गया है, तो इसी वजह से हम आंसर देंगे ऑल ऑफ दीज। ये वाली ऑप्शन जो लास्ट डी नंबर है ये करेक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से यूनिट्स यूज होते हैं। तो डिग्रीज भी यूज होती हैं, रिवोल्यूशन भी यूज होती हैं, रेडियंस भी यूज होती हैं। इसी वजह से मैं क्लिक करूंगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है। अगर यहाँ पर आपको बताया जाता कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन एसआई सिस्टम इज, तो फिर आप ऑल ऑफ दीज क्लिक नहीं करते या इसको आप टिक नहीं लगाते। उसके लिए फिर आपको पता है कि रेडियंस हमारे पास जो यूनिट है वो यूज होता है। 4 नंबर एमसीक्यूज। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कुव्वत जो किसी भी जिस्म को दायरे में या सर्कल में रिवॉल्व करने पर या मूवमेंट पर मजबूर करती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक बॉल या एक स्टोन को मैंने लिया और उसको मैं घुमाता हूँ यहाँ पर एक सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल के सेंटर की तरफ यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब इस फोर्स के अपोजिट भी एक फोर्स लगता है, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। वो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है और उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट है। फार्मूला दोनों का एक ही है, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस साइन का फर्क है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बताया गया है, इसी वजह से ये फोर्स क्योंकि इसका अपोजिट है यहाँ पर, इसी वजह से मैं साइन प्लस दूंगा। तो प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, या जस्ट हम उसको एम वी स्क्वायर बाई आर भी बोलते हैं। इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास कौन सा है? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है, माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है। एम वी बाई आर भी गलत है, और डी नंबर एम वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये भी गलत है। इसी के रिलेटेड एक और एमसीक्यू, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स पर भी आ सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है? तो अभी मैंने इससे पहले यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करता है या सर्कल में घुमाने पर मजबूर करता है। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो एक सेंट्रल फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होता है। उसके लिए हमारे पास नेगेटिव साइन हम लगाते हैं, माइनस
mv²/r, ये उसका फार्मूला है। इसी वजह से ऑप्शन बी सही है, ए, सी और डी उसमें नहीं आता। उम्मीद करता हूँ आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। अगर इस तरह के मजीद लेक्चर आप सुनना चाहते हैं या एमसीक्यूज आप फर्दर यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप मुझसे मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आप लोगों का शुक्रिया। थैंक्स।